सर्कल बना लिया होगा, बना लिया सर्कल? अरे फ्री हैंड बनाओ, क्या कर रहे हो गया सर्कल? सर्कल बनाते समय एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसका सेंटर। ठीक है, सेंटर भी मार्क कर लो। अब आपने जो स्टेटमेंट लिखी, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है। सेट मतलब कलेक्शन है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को, सेट को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल्स बोलते हैं। क्या सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हो गई? सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, प्लेन आपको दिख रहा है, प्लेन शेप है, ठीक है, और वो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है इनसाइड द सर्कल, एक होता है आउटसाइड द सर्कल, और एक क्या होता है? ऑन द सर्कल। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को लेके हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो जो जो चीजें अभी मैंने बताई उसको हम शॉर्ट में लिखते जाएंगे, एमसीक्यू पूछा जाता है तो लिखते चलो। डेफिनेशन तो सबने लिख ली है, ठीक है। अब लिखो, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। कौन सा फिक्स पॉइंट? ये जिसकी हमने डेफिनेशन में बात की, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अगली लाइन में लिखो, एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने क्या बताया था? सर्कल कैसा फिगर है? प्लेन फिगर। तो अगली लाइन में लिखो, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। और ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? थ्री पार्ट्स। तो अगली लाइन में लिखना, इट डिवाइड्स द प्लेन इन थ्री पार्ट्स। इट डिवाइड्स द प्लेन इन थ्री पार्ट्स। तो ये प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से तीन पार्ट्स? ऑन द सर्कल। लिख लो, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल। इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल। लिख लिया? और कुछ? हाँ, और क्या? एक और चीज हमने देखी थी, तो उसको क्या मिलता है? कॉर्ड मिलता है। तो लिखो, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two point of a circle, any two point of a circle is called chord of a circle, is called chord of a circle. It's called chord of a circle. लिख लिया? नेक्स्ट, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं जो आपको यहां पर दिख रहा है? दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आर्क। एनी पोर्शन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कल का कोई भी एक पोर्शन अगर हम काट के अलग करते हैं उसको बोलते हैं आर्क। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ये बताओ, सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन सकता है वो क्या होगा? डायमीटर। तो ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ये सारे पॉइंट्स आपके पास रिटर्न और मेमोराइज होने चाहिए, बिकॉज एमसीक्यूज में आएगा तब आपको क्लियर होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। लिख लिया? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। अगर मान लो मैं सर्कल को दो पार्ट में कट करता हूं, ऐसा एक पार्ट मान लेते हैं ये हो गया, दूसरा पार्ट मान लेते हैं ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया,
ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट्स है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स एक्चुअल में क्या आर्क है, लेकिन ये छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है। तो छोटे वाले को हम बोलेंगे माइनर आर्क और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो लिख लेना, ये होगा माइनर आर्क और ये हो जाएगा मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है, ड्रॉ भी कर लेना इसको। नेक्स्ट, अब एक और चीज देखो, अगर मान लो मैं यहां पर एक ये बना रहा हूं लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, आर्क, माइनर आर्क। इन दोनों के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट ये बना लेना, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि सेगमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रीजन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, करेक्ट। एरिया एक्चुअल में वैल्यू देता है, तो रीजन वर्ड यूज करना बेटर होगा। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि यही सेगमेंट होगा, ये भी तो सेगमेंट होगा ना भाई, ये भी सेगमेंट होगा, क्योंकि ये भी कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है। तो इस सेगमेंट को कौन सा सेगमेंट बोलेंगे, मेजर। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट। क्लियर। सेमी सर्कल का मतलब समझते हो ना, हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए सर्कल्स की पढ़ाई करने के पहले। अब मुझे ये बताओ, ये जो जितने भी टर्म्स आपने सुने, क्या पहले से पता थे, पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं ये बताओ, याद थी या नहीं, वो छोड़, सेगमेंट छोड़ के बाकी सब पहले कभी पढ़ा था इसने, उसने कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है, इसने भी सब कुछ पढ़ा था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जिसको याद नहीं था पूरा ध्यान में आ गया, सब ध्यान में रहेगा। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस के साथ, थ्योरम्स के साथ। तो फर्स्ट थ्योरम लिखना, थ्योरम 1। थ्योरम 1, थ्योरम 1 में सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है equal chords of a circle, equal chords of a circle subtend equal angle at the center, subtend equal angle at the center। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं, equal chords of a circle, equal chords of a circle subtend, subtend equal angle at the center। equal chord of a circle, ड्रॉ करके दिखाओ तो जो लिखा है, subtend equal angle at the center। जो आपने लिखा उसको ड्रॉ करके दिखाओ कि क्या बोलना चाह रहा है। मान लो एक सर्कल है, इसमें ये दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड हो गया ए बी, दूसरा कॉर्ड हो गया सी डी। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है ओ। हाँ, अब बताओ इस थ्योरम का गिवन क्या है, क्या इफ है, क्या देन है। इफ एंड देन समझते हो ना, हर थ्योरम में इफ एंड देन होता है, इफ दिस देन दिस। हाँ बताओ, कॉर्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है या इफ है, मतलब हमें पता है कि ये दोनों कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल। देन व्हाट, गुड। देन ये वाला एंगल, दिस एंगल नोन एज एंगल AOB
will be equals to this angle that is called COD. ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इस थ्योरम का कंक्लूजन है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? चलो जल्दी से फिगर कंप्लीट करो और गिवन एंड टू प्रूव लिखो। जल्दी बताओ गिवन में क्या लिख रहे हो? ABC इक्वल टू CD। फटाफट लिखो जल्दी। हो गया सबका? बहुत दिन बाद पेन उठा रहे होगे, टाइम लग रहा होगा थोड़ा। कितने बच्चे दिवाली के बाद आज पेन उठाए? ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव, हाँ क्या प्रूव करना है? हाँ लिखो जल्दी से। एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये चीज प्रूव करनी है। डन? नोट कर लिया? अब ये तुम लोग खुद से करना, मैं सिर्फ एक हिंट दे दूंगा। इसको हिंट की भी जरूरत नहीं है, देखो नहीं है जरूरत, नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे एक छोटा सा हिंट, 1 सेकेंड में बस आप समझ जाओगे। आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर CPCT से एंगल को इक्वल बताना है। कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल आपको पता है, इसमें कौन सा लगेगा बस वो देखो। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये तो गिवन ही है, समझ गए क्या? बाकी साइड्स क्यों इक्वल होंगे वो तुम लोगों को रीजन पता करना है बस। रेडियाई और सेम सर्कल, और क्या है। चलो जल्दी कंप्लीट करो। तो सबसे पहली चीज लिखोगे टू प्रूव, टू प्रूव में लिखोगे इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स दोनों के नाम AOB एंड COD, AOB एंड COD। हो गया? इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD। फिर लिखोगे AO इज इक्वल टू CO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर दूसरे वाले भी रेडियस है ना, ये वाले भी रेडियस है। OB इज इक्वल टू OD, रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर लिखोगे AB इज इक्वल टू CD, रीजन आ गया गिवन। कौन सा रूल लग गया? SSS और CPCT से दोनों इक्वल। जल्दी करो कंप्लीट। क्लास के एंड में एक बार मैं समरी लूंगा और तुम लोगों से पूछूंगा, याद रखना सारी चीजें, ठीक है? SSS रूल, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से आपको मिल जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। हो गया? डन? अब एक चीज पूछूंगा, जल्दी कंप्लीट करो जिनका जिनका बचा है। अवनिका, प्रेमदा, अद्विता कंप्लीट करो। और किसी का पेंडिंग है? हो गया? पूछो, सामने ध्यान दो। अद्विता छोड़ो, अभी ध्यान दो। अगला थ्योरम क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा, मतलब उसका स्टेटमेंट पलट जाएगा, गिवन और टू प्रूफ पलट जाएगा। तो यहाँ गिवन क्या था? कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल क्या होगा? इक्वल। तो अगला थ्योरम क्या होगा? So if two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. That's it. चलो लिखो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट। If two chords subtend equal angle at the center, if two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. मैंने chords लिखा है क्या? If two chords
If the angle subtended by the chords of a circle at the center. एक मिनट तू शांत रह, क्या लिखा है मैं पढ़ दूं? Then the chords are equal. ठीक है, सही तो लिखा रहा हूं. Then the chords are equal. If two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. सही तो लिखा है मैं. अब हो सकता है बुक की लैंग्वेज से मे भी मैच ना कर रहा हूं, बट मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मीनिंग पूरा क्लियर है. इफ टू chords subtend equal angle at the center, if two chords subtend equal angle at the center, अगर दो chords सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, then the chords are equal, तो chords equal होंगे. That's it. Clear? चलो प्रूफ करके दिखाओ खुद से. जो प्रूफ कर लेगा बोलना नहीं चिल्ला चिल्ला के, मुझे बताना, मैं चेक करूंगा बस. सर्कल बनाना है ना. हाँ, तो गिवन में क्या लिखा बताओ तो. हाँ, वो प्रूफ करना है. एंगल इक्वल दिया हुआ है. अब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. हाँ, ये लिखा सबने गिवन में. ठीक है, कौन सा रूल लगा है बस ये बता दे. ठीक है. टू प्रूव, जिनका हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर दो. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जल्दी बनाओ. क्या प्रूफ करना है यहां पर? प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है. समझ गए? उल्टा हो गया ना, गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाएगा. अब इसका प्रूफ लिख लो. यहां पर लिखोगे प्रूफ. प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD. पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिखोगे. फिर क्या क्या चीजें बताओगे कि बीच का एंगल इक्वल है, और बाकी तो पुराना वाला, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. रूल बदल जाएगा बस. आपने क्या समझ में आया? नहीं आया? हाँ, क्या चीज समझ में नहीं पहले बताओ मुझे. एक सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो इसलिए AO और CO दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं. समझ में आया? ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी एक ही सर्कल के रेडियस है. समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल की डेफिनेशन यही होती है कि इनके सारे पॉइंट्स जो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है. हाँ, लिख सकता है. AO इक्वल टू OD लिखेगा तो भी चलेगा. AO इज इक्वल टू OD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. BO इज इक्वल टू OC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल के रेडियस से दोनों, तीनों, चारों सारे आपस में इक्वल. तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. ये एंगल्स क्यों इक्वल हुए? गिवन. तो यहां पर रीजन आ जाएगा गिवन.
कौन सा रूल लगा? SAS। अब लिखोगे बाय SAS रूल, बाय SAS रूल। तो SAS रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो AB और CD हो जाएंगे इक्वल, रीजन आ जाएगा CPCT। हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ कौन सा 1? समझाता हूं। हटा दूं अभी इसको मैं, ये बताओ पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले अच्छे से इसको पढ़ लो, सारे बच्चे पढ़ो। और क्या अगर इसको पढ़ के क्या फिगर बना सकते हो तो फिगर बनाओ, कुछ गिवन लिख सकते हो तो गिवन लिखो। पढ़ लिया सबने? तो क्या लिखा है? रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर्कल के कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जानते हो ना? कॉन्ग्रुएंसी मतलब सारी तरीके से एक जैसा होना, ठीक है। जैसे जेरोक्स निकालना, फोटोकॉपी निकालोगे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, तो वैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब सारे पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब रेडियस इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वही बोल रहा है कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है अगर दोनों का रेडियस सेम है। प्रूफ करो कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अब आपके पास दो सर्कल है, पहले एक ही सर्कल था लेकिन अब क्या है? दो सर्कल्स है। और दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल है, ठीक है। और दोनों सर्कल्स के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स भी दिए हुए हैं। एक कॉर्ड AB हो गया, दूसरा कॉर्ड क्या हो गया? CD हो गया। दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? AB इक्वल टू CD। और क्या गिवन है? दोनों का रेडियस भी क्या है? सेम, ये भी दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूफ करना है? सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल क्या होंगे? इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया? तो इसके सेंटर को O मार्क कर देते, इसके सेंटर को क्या मार्क कर देते? E मार्क कर देते। तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है, ये हमारा 2 प्रूफ में आएगा। तो चलो जल्दी फिगर ड्रॉ करो। हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। हाँ, फिगर ड्रॉ कर। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। फिगर हो गया? गिवन लिखा? क्या लिखना है गिवन में? AB इज इक्वल टू CD। ये गिवन लिखो जल्दी। लिख लिया? आपने कहा बहुत स्लो, इतना स्लो नहीं चलेगा। और कौन है जो स्लो लिख रहा है? गिवन में लिखना पड़ेगा AB इज इक्वल टू CD। ये क्यों लिखा गिवन, ये पता है कि नहीं? बताओ जल्दी, क्यों लिखा ये गिवन? वो देखो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इक्वल कॉर्ड्स। ये वर्ड देखो क्या लिखा है? इक्वल। यहां पर क्या लिखा है? कॉर्ड्स। तो उसमें इक्वल कॉर्ड्स है, दैट्स व्हाई हमने AB और CD को इक्वल लिखा। और क्या गिवन है? ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स बोल रहा हूं, क्या है? सर्कल्स। गिवन में ये भी लिखो, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? हाँ, अभी जो नहीं बताएगा अगला क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं वो खड़ा रहेगा। ध्यान से सुनो, प्रॉपर आंसर चाहिए, आधा अधूरा नहीं। हाँ अथर, क्या प्रूफ करना है बता जल्दी। एंगल AOB करेक्ट। तो लिखो टू प्रूव, टू प्रूव
हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CED। नेक्स्ट क्वेश्चन करना ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरम वगैरह देख ले। नेक्स्ट, हाँ ये टू प्रूफ। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ कौन कौन कर लेगा भाई, बताओ तो जल्दी। कर लोगे? अच्छा, कौन कौन नहीं कर पाएगा वो हाथ उठा लो। नहीं कर पाओगे, और कोई मदद नहीं कर पाएगी, और कोई? मैं थोड़ा सा हिंट दूं, ट्राई करोगे? हिंट यही है कि दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये दोनों साइड्स क्या बताएंगे हम? क्यों इक्वल गिवन। फिर क्या ये दोनों भी इक्वल होगा बताओ? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम नहीं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल। रीजन इज सेम। कौन सा रूल लगेगा? लगाओ और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। फिर उसके बाद तो CPCT लिखना है। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? किसी को स्टिल प्रॉब्लम है तो पूछो। भावेश बना रहा है? बना दिया, थोड़ा सा ऐसा कर दिया। एक अंदर दो ट्रायंगल ले लिए। दो अलग अलग सर्कल लेने थे ना। क्या हुआ, आपने कहा कुछ प्रॉब्लम? हाँ, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ के समझाना अब तू। दोनों नहीं, मेरे को समझा के चाहिए। हाँ, क्वेश्चन 1 का कन्वर्स है। OA और इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर ट्रिपल एस लगा देना, फिर CPCT से इक्वल बता देना। ठीक है। हाँ, ओवल चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो जैसे ये देखिए, परपेंडिकुलर बना मतलब एंगल कितना हो गया? 90-90। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। ये क्या हो गया? कॉमन। तो कौन सा रूल लग जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS, उससे ये कॉन्ग्रुएंट। CPCT से ये दोनों इक्वल। समझ गया? अच्छा, ये वाला ना, ये भी तो एक है क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। हाँ, मैं इसी का बताया तेरे को प्रूफ। ये उसका उल्टा है, कन्वर्स है। ठीक है, हाँ जल्दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रुकना नहीं है, जल्दी करो। वाला क्वेश्चन हो गया प्रूफ फर्स्ट। हमने कहा जल्दी करो, नेक्स्ट बना के चाहिए फास्ट। नहीं, SAS नहीं लगेगा, ट्रिपल S लगेगा। बाइसेक्टर बन रहा है ना, बाइसेक्टर बन रहा है तो ट्रिपल S लगेगा। ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों, ये कॉमन हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा तो ट्रिपल S लगेगा। SAS इसलिए नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल है, हमें नहीं पता ना। हाँ, वो प्रूव करना है, फिर वो इक्वल होगा तो फिर LPA से उसको 90-90 बता देगा। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाते तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जस्ट अभी वाले का कन्वर्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना देना,
हाँ, दोनों में कॉर्ड्स बना देना, दोनों कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, ये बता देना कि ये वाले एंगल्स इक्वल है, गिवन में आ जाएगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कंसीडर दिस एज वर्टेक्स ओ, ये हो गया ए बी, और ये उसको ले लो सी डी, और ये वाले पॉइंट को ई ले लो। समझ गए ना? गिवन में हमें क्या गिवन होगा? दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और क्या प्रूव करना होगा? कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो क्या लिखा है यहाँ पर? प्रूव दैट chords of congruent circle subtend equal angle at the center. So chords of congruent circle subtend equal angle at the center, then the chords are equal. तो प्रूव करना है कि chords आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन का। किसने किसने इसको बना लिया है? गुड गुड। इन बच्चों का IQ नॉर्मल है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम 9.3 और 9.4 एक बार पढ़ के रखो। किसमें? हाँ, ऐसे ऐसे लगेगा, करेक्ट। अच्छा, ओके। 9.3, 9.4 जिनका हो गया, ये दो थ्योरम्स पढ़ के समझ के रखो। हाँ, गिवन में क्या लिखा है? हमने कहा बताओ तो जल्दी। ठीक है, और क्या लिख रहे हो? सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव करना है प्रियमदा? हाँ, वो सीई होगा। प्रियमदा क्या प्रूव करना है? कौन दोनों? हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहां तक का काम कर लिया क्या? जल्दी बताओ। अद्विता, कैसे प्रूव करेंगे इन दोनों को? कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंसी? कौन से रूल से? ये दोनों इक्वल, वाई? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये दोनों इक्वल, वाई? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। लगाओ एस सीपीसीटी से आ जाएगा साइड से इक्वल। कितने बच्चों का ये हो गया अभी बताओ, दोबारा से बताओ। हो गया? हो गया? पीछे इधर लड़कों का सबका हो गया क्या? ओके, इधर अहली तुम्हारा हुआ? ओके, और तुम तीनों का बस बचा है मतलब। हाँ, जल्दी करो कंप्लीट। हो गया? हाँ, अभी समझाना तू करना जल्दी प्रूव। कर्तव्य जल्दी करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो। थ्योरम 3 और थ्योरम 4 करेंगे, इसका हटा रहा हूं मैं। हो गया? चलो हेडिंग डालो, थ्योरम 3। थ्योरम 3, थ्योरम 3 की स्टेटमेंट ये अद्विता पढ़ना। स्टेटमेंट नई बुक है तो पेज नंबर 118 में। हाँ, बाकी सारे बच्चों को डिक्टेट करो, लिखेंगे। लिखो सब। The perpendicular from the center of the circle, from the center of the circle, from the center of the circle, of the circle। हाँ, तो अभी ना दिमाग में पहले दो चीजें मैप करो। परपेंडिकुलर बन रहा है, कहां से बन रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल।
किस पे बन रहा है? टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड। किस पे बन रहा है? कॉर्ड पे बन रहा है। फिर आखिरी लाइन में लिखा है क्या? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये पूरा विजुअलाइज कर पा रहे हो? सर्कल है, उसके सेंटर से एक कॉर्ड पे बन रहा है परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। ड्रॉ करके दिखाओ क्या बोल रहा है। वो ट्रायंगल क्यों बनाया? ये सेंटर, ये कॉर्ड। ये सेंटर, ये कॉर्ड, यहां पर बना परपेंडिकुलर। समझ में आया यहां तक की चीज? परपेंडिकुलर जहां पर बना, इस पॉइंट को नाम दे देते पी। तो ये इसके परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब सबको पता है ना भावेश, क्या मतलब है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें प्रूफ करना है एपी और बीपी क्या है? इक्वल। चलो अब लिखो गिवन। हाँ, लिखो गिवन। क्या लिखा गिवन में सबसे पहले? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी लिख लिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है सूर्यश? बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? एपी इक्वल टू बीपी। अच्छा, ये क्लियर रखो, परपेंडिकुलर का मतलब अलग होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अलग होता है। समझ गए ना? परपेंडिकुलर मतलब जैसे अगर मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां से मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर बना रहा हूं तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं और ऐसे बना रहा हूं कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हमें पता क्या है? हमें सिर्फ पता है कि परपेंडिकुलर है, हमें प्रूफ करना है कि वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना, ज्वाइन ओ ए ओ बी। लिख लो। हाँ सही तो किया था मैं, कब मना किया? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ज्वाइन कर लिया? हाँ। अब ये सब करने से आपको दो ट्रायंगल दिखेगे नहीं? बताओ पहले सभी। सामने देखो, सामने देखो, सबको देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल? दोनों ट्रायंगल में ये वाले एंगल कितने कितने हैं? 90 90। दोनों के ये वाले साइड जिनको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है ना? क्यों इक्वल है दोनों के? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और दोनों का ये वाला साइड क्या है? कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आरएचएस रूल लग जाएगा। आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से एपी बीपी हो जाएगा इक्वल। जल्दी कंप्लीट करो। हो गया? नेक्स्ट थ्योरम। हाँ नेक्स्ट थ्योरम करना फिर। हम्म किसी को कुछ सॉल्व करने में डाउट, प्रॉब्लम तो बताओ। पहले कुछ समझाना है?
देखो सही लिख रहे हो कि नहीं, एपीओ बीपीओ एंगल का नाम ईच 90, ये वाला एंगल का नाम एपीओ बीपीओ लिखोगे या ओपीए ओपीबी ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखा कि नहीं, ईच 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर नेक्स्ट लिखोगे ओपी इक्वल टू ओपी, रीजन में आएगा कॉमन। फिर क्या लिखोगे, बाय आरएचएस रूल, बाय आरएचएस रूल, बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओपी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कॉन्ग्रुएंट हमें क्यों प्रूव करना था, ताकि हम बता सके एपी इक्वल टू क्या होगा बीपी, रीजन क्या आएगा सीपीसीटी। हो गया सबका। नेक्स्ट जल्दी से नेक्स्ट थ्योरम करो स्टार्ट, नेक्स्ट थ्योरम 4 क्या होगा, अंदाजा लगा लिए क्या नहीं? कन्वर्स। अभी हमें परपेंडिकुलर दिया था, बाइसेक्टर प्रूफ करना था, अब हमें बाइसेक्टर दिया होगा और परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा। इसका निब बहुत आवाज करता है जब मैं ठीक है, हटा दो क्या इसको, हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट किया, कुछ डाउट? हाँ नहीं, नहीं किया। हाँ स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से, हमने का बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो एक काम करना, नेक्स्ट थ्योरम करना। The line drawn through the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिखा हूं क्या स्टेटमेंट, इतना बड़ा नहीं करके। देखो बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट लिख लो कॉर्ड, अगर लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो शॉर्ट में लिख दो, बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये स्टेटमेंट में आएगा। फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है। जब कितने बच्चों ने ये गिवन विवन तक का काम कर लिया है? बस, हाँ हो गया। अच्छा, इसमें गिवन क्या लिख रहे हो? AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या है? OM इज परपेंडिकुलर टू AB, या चाहो तो ये भी लिखो एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? ज्वाइन OA OB, ज्वाइन OA OB कर लिया।
फिर उसके बाद इन ट्राइंगल्स OMA एंड OMB, ये दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा रूल लग जाएगा बताओ तो जल्दी। ट्रिपल एस क्यों लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों इक्वल है, ये वाला क्या हो जाएगा कॉमन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद वाला स्टेप मैं पूछूंगा लेकिन ना, कॉन्ग्रुएंसी के बाद वाला फिर क्या लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, पहले कॉन्ग्रुएंसी तक खत्म करो जल्दी। हो गया? रिवाइज कर ले थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने। कॉन्ग्रुएंसी तक हुआ? प्रेमदा हुआ कॉन्ग्रुएंसी तक? हमने कहा कॉन्ग्रुएंसी तक? फिर क्या करना है कॉन्ग्रुएंसी तक प्रूफ करने के बाद? ये वाले दोनों एंगल्स को हम क्या बताएंगे? इक्वल। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, इक्वल क्यों हुए? CPCT। फिर हम बोलेंगे ये दोनों सिर्फ इक्वल नहीं है, दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 180 है। क्यों 180 है? LPA या स्ट्रेट लाइन, जो भी वर्ड यूज करो, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब AMO BMO इक्वल है तो AMO प्लस AMO ये लिख सकता हूं, एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ AMO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो 2 चला जाएगा नीचे और वो आ जाएगा 90। ठीक है, कौन सा वाला? नहीं, ये ऐसा लिखेगा एंगल AMO इज इक्वल टू 90, हेंस OM is perpendicular to AB। खत्म। इतना सबको पता होता है, 90 बनता है मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हो गया? हटा दूं? स्टार्ट करें? क्या हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट करना बचा है किसी का? हो गया? हाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवनिका से शुरुआत करें, अहेली से शुरुआत करते हैं। अवनिका कुछ लिख ली। हाँ अहेली बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर्कल्स। सर्कल की डेफिनेशन? हाँ, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, प्रियमदा फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। हाँ, व्हाट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस? फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अद्विता? हाँ, कॉर्ड। वो जो सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? हाँ बताओ निका। रेडियस। हाँ अथर, डिफाइन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या होता है कॉर्ड? line segment joining any 2 points of a circle. Longest chord of a circle? Diameter. Akshar, what is segment? What is segment? Sir, the region between it's segment बोले ना, the region between the chord and the arc is known as segment. हाँ राहिल, थ्योरम 1। हाँ ना, ऐसा नहीं क्या ऐसा कुछ है? इक्वल कॉर्ड सबस्टेंड
इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल क्या बनाएंगे? इक्वल। सुरेश, थ्योरम 2 इसका कन्वर्स स्टेटमेंट बोल। हाँ तो बोलना। If two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. हाँ, थ्योरम 3 और 4 करण 3 तो सबसे अच्छा है, आसान है, ऐसा याद रखो। क्या है इसका मतलब? परपेंडिकुलर टू ए chord bisects the chord. Simple. Perpendicular to a chord bisects the chord. भावेश, इसका कन्वर्स। Bisector of chord is perpendicular to the chord. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, फिर छुट्टी। हाँ ये गलत बात है, लेकिन होनी चाहिए कभी कभी। चलो जल्दी नोट करो। प्रूव दैट equal chords subtend equal angle at the center. Equal chords subtend equal angle at the center. Subtend equal angle at the center. Equal chord of a circle, properly लिखना चाहिए, of a circle subtend equal angle at the. तो जल्दी करो प्रूफ और छुट्टी फिर। Prove that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Subtend equal angle at the center. Prove that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. लिख लिया मैंने, क्वेश्चन बोल दिया मैंने पूरा। हाँ जल्दी करके दिखाओ। हाँ पीछे पेज नहीं पलटना है। अच्छा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। गलत है, दो सर्कल थोड़ी ना बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं दो। जा छुट्टी। क्या एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिया था, कुछ भी नहीं था उसमें। इसमें क्या याद करना है? सर्कल बनाने को याद करना पड़ता है क्या? कॉर्ड बनाने को याद करना पड़ता है क्या? नहीं, प्रूफ करके दिखाना है। नहीं नहीं चलेगा। ठीक है, जा। ये 9.5 थ्योरम थोड़ी ना। अगली क्लास में तेरा होमवर्क आएगा ना, पूरे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है? तुम लोग को भी दूंगा, सारे बच्चों का होमवर्क है ना। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, थ्योरम प्रूव किया, सब करके लाना है दोबारा। हार्डली 30 मिनट्स लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रूफ करने में सारा। तो आज ही कर लेना, कल स्कूल के पहले ही कर लेना। हो गया राहिल? ठीक है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन होमवर्क करके लाना है ना। कौन सा रूल लगाया? गलत। एंगल इक्वल है, कहाँ गिवन है? तुम तो गलत लिख रही हो। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स इक्वल ये गिवन है। ठीक है। जल्दी कंप्लीट करो। अद्वैता 2 बार करके लाना सॉल्व होमवर्क। हमने कहा